जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर के आ चुका हूं। आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आ चुकी है वैकेंसी 2025 के लिए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या फॉर्म फी लगेगा, क्या एज लिमिट लगेंगे, और दोस्तों देखेंगे कि यह फॉर्म कब से स्टार्ट होगा अप्लाई होना, क्या लास्ट डेट है, और दोस्तों क्या योग्यता लगेगी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं यह फॉर्म कब से स्टार्ट होगा अप्लाई होना। तो दोस्तों, यह फॉर्म 5 जून 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों अंतिम डेट देख लेते हैं तो 16 अगस्त 2025 तक है। और दोस्तों, शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि देख लेते हैं तो 18 अगस्त 2025 तक है। और दोस्तों आगे देख लेते हैं परीक्षा की तिथि देख लेते हैं तो 20 और 21 सितंबर 2025 तक है। दोस्तों एडमिट कार्ड जारी 8 सितंबर 2025 को हो जाएगी। और दोस्तों वही देख लेते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट दोस्तों 8 अक्टूबर 2025 को घोषित की जाएगी। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं क्या फॉर्म फी लगेगा। तो दोस्तों सामान्य ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए देख लेते हैं तो 385 रुपया लगेगा। और दोस्तों वही एससी एसटी के लिए देख लेते हैं तो 385 रुपया लगेगा। और दोस्तों इस भुगतान को आपको ऑनलाइन के माध्यम से देना होगा। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एज की गणना 16 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, जो कि दोस्तों नए अभ्यर्थी के लिए देख लेते हैं तो 40 वर्ष से कम आयु होना चाहिए। और दोस्तों वही आगे देख लेते हैं एनसीआर स्कूलों के लिए देख लेते हैं तो टीजीटी और दोस्तों पीआरटी के लिए देख लेते हैं तो कम से कम 29 वर्ष एज होना चाहिए। और दोस्तों आगे देख लेते हैं पीजीटी के लिए देख लेते हैं तो 36 वर्ष से कम एज होनी चाहिए। और दोस्तों आगे देख लेते हैं अनुभवी उम्मीदवार के लिए देख लेते हैं तो 57 वर्ष से कम होना चाहिए एज। और दोस्तों आगे देख लेते हैं तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं पीजीटी एग्ज़ाम के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए देख लेते हैं तो दोस्तों इंग्लिश के लिए देख लेते हैं तो इंग्लिश में मास्टर की डिग्री के साथ साथ दोस्तों बीएड चाहिए। और दोस्तों हिंदी के लिए भी देख लेते हैं तो इसके लिए भी मास्टर के डिग्री के साथ साथ बीएड चाहिए। और दोस्तों वही मैथ के लिए देख लेते हैं तो इसके मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड की डिग्री चाहिए। और दोस्तों इतिहास के लिए भी यही चाहिए, जियोग्राफी के लिए यही चाहिए। और दोस्तों ये अर्थशास्त्र के लिए देख लेते हैं तो इसके लिए भी मास्टर के डिग्री के साथ साथ बीएड का भी डिग्री चाहिए। और दोस्तों वही पॉलिटी के लिए देख लेते हैं तो इसके साथ मास्टर की डिग्री के साथ साथ भी इसके लिए भी बीएड की डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों वही भौतिक विज्ञान के लिए देख लेते हैं तो इसके लिए भी मास्टर के डिग्री के साथ साथ बीएड की डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों आगे देख लेते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान, व्यापार, और दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान, आईटी, गृह विज्ञान, व्यायाम शिक्षा के लिए देख लेते हैं तो दोस्तों सभी के लिए देख लेते हैं तो मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड की होना चाहिए। और दोस्तों वही कंप्यूटर विज्ञान के लिए देख लेते हैं तो दोस्तों आईटी में बीई बीटेक होना चाहिए। और दोस्तों आगे देख लेते हैं गृह विज्ञान के लिए देख लेते हैं तो मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए। और दोस्तों वही एक्सरसाइज शिक्षक के लिए देख लेते हैं तो दोस्तों इनके लिए भी मास्टर डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों आगे देख लेते हैं टीजीटी के लिए देख लेते हैं तो दोस्तों 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। और दोस्तों इनके लिए देख लेते हैं तो इंग्लिश में देख लेते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड चाहिए। और दोस्तों हिंदी में देख लेते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड चाहिए। और दोस्तों संस्कृत के लिए भी देख लेते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड चाहिए। दोस्तों हिस्ट्री के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ बीएड चाहिए। जियोग्राफी के लिए देख लेते हैं तो इसके लिए भी स्नातक के साथ बीएड चाहिए। और दोस्तों वही देख लेते हैं पॉलिटी के लिए देख लेते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों अंक शास्त्र के लिए देख लेते हैं यानी मैथ के लिए तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। और दोस्तों आगे देख लेते हैं फिजिक्स के लिए भी देख लेते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना चाहिए। और दोस्तों वही केमिस्ट्री के लिए देख लेते हैं तो
दोस्तों इसके लिए भी ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना चाहिए, तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आगे देख लेते हैं जीव विज्ञान के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में ग्रेजुएशन होना चाहिए और दोस्तों इसके साथ ही बीएड होना चाहिए, तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं पीआरटी बीएड के साथ साथ स्नातक या 2 वर्ष की डिप्लोमा या 4 वर्षीय एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं परीक्षा का पैटर्न। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं परीक्षा का मोड देख लेते हैं। तो ऑनलाइन होगी जो कि सीबीटी आधारित। और दोस्तों प्रश्नों का प्रकार देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंक के। और दोस्तों वही देख लेते हैं परीक्षा की अवधि देख लेते हैं। तो 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंक योजना देख लेते हैं। तो सही उत्तर होने पर 1 नंबर दिए जाएंगे और दोस्तों प्रत्येक गलत उत्तर होने पर 1.4 अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों परीक्षा का भाषा देख लेते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगा। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। तो दोस्तों शिक्षा प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, पहचान पत्र चाहिए और दोस्तों आधार कार्ड चाहिए, अधिवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और दोस्तों अन्य प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र या दोस्तों भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं आर्मी स्कूल के लिए क्या चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो दोस्तों पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद से दोस्तों इंटरव्यू होंगे, उसके बाद से दोस्तों शिक्षा कौशल मूल्यांकन परीक्षा होंगे, उसके बाद से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से दोस्तों मेडिकल एग्जाम होगी। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।